नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस रचनाकार पर चर्चा करने जा रहे हैं उनका नाम है तुलसी। तो हम इसके अंतर्गत आज हम तुलसी का संवेदना पक्ष देखेंगे, शिल्प पक्ष देखेंगे, ये देखेंगे कि वो इतने लोकप्रिय क्यों हैं, उन्होंने किन किन भाषाओं में लिखा है, उन भाषाओं पर उनकी कैसी पकड़ है और क्या क्या विशेषता है, ये सब हम देखेंगे। उनकी रामराज की अवधारणा देखेंगे, वो आज के दिन कितनी प्रासंगिक है वो भी देखेंगे हम, और किस वजह से तुलसी इतने महत्वपूर्ण है, क्यों उनका इतना नाम आता है साहित्य में और समाज में, ये हम सब देखते हैं आज। तो चलिए आरंभ करते हैं। तुलसी किस काल की कवि है? तुलसी आप लोग देखेंगे कि तुलसी भक्ति काल की कवि है। तुलसी कवि है, भक्ति काल की कवि है। और तुलसी कैसे कवि है? भक्त कवि है। उन्होंने स्वयं ही कहा है, क्या कहा है कि मैं जो भी लिख रहा हूँ, जो भी साहित्य लिखता हूँ, वो कैसा है? स्वांता सुखाय है। मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है, ना तो नाम प्राप्त करना, ना लाभ प्राप्त करना, ना और कोई उद्देश्य है मेरा। कैसा साहित्य है? उन्होंने स्वयं ही बोला है कि उनका साहित्य कैसा है? स्वांता सुखाय है। स्वांता सुखाय है। एक छंद भी आता है कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, इस तरह छंद आएगा। भाषा निबंधम मंजुल मात नोती, पूरा छंद ये है, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंधम मंजुल मात नोती, इस तरह आएगा। तो उन्होंने स्वयं कहा कि उनका साहित्य कैसा है? स्वांता सुखाय है। अपने सुख लिए वो रचना कर रहे हैं और मूल रूप से कैसे है? ये भक्त कवि हैं। और इनका समय काल कौन सा है? समय काल अकबर के समय का है। ये आप देखेंगे जब इतिहास पढ़ेंगे कि अकबर के समय कवि हैं। रहीम से इनका इसी वजह से वार्तालाप भी चलता रहा है, संवाद भी चलता रहा है। अब आइए हम इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं, क्योंकि किसी भी कवि के साहित्य में कालगत प्रवृत्तियां हावी होती हैं और साथ में क्या किसका प्रभाव होता है? कालगत प्रवृत्तियों के साथ साथ उसके व्यक्तिगत जीवन का भी प्रभाव पड़ता है, दिखता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तुलसी का जीवन परिचय देख लेते हैं, क्योंकि इस जीवन परिचय का प्रभाव कहीं ना कहीं उनके साहित्य में दिखेगा। जैसे कि तुलसी के साथ क्या हुआ? बचपन में ही अशुभ मुहूर्त में जन्म के कारण माता पिता ने उनको त्याग दिया। अशुभ मुहूर्त में जन्म के कारण माता पिता ने त्याग दिया। जैसे उन्होंने खुद ही लिखा है कि मात पिता जग जात तज्यो, माता पिता ने दुनिया में ऐसे ही छोड़ दिया, त्याग दिया। मात पिता जग जात तज्यो और विधि न लिखी कछु भाग्य भलाई, अब विधि ने भी भाग में कोई भलाई न लिखी है मेरा मतलब मेरा भाग्य कितना खराब है, इसका वर्णन स्वयं तुलसी ने ही किया है अपनी रचनाओं में। और क्या क्या उनके जीवन में रहा? पत्नी की लताड़ने के बाद अध्यात्म की ओर मुड़े। जब इनका विवाह हुआ तुलसी का, तो वह अपनी पत्नी से अतिशय प्रेम करते थे, बड़े आसक्त थे पत्नी के प्रति। ये कहानी आप लोगों ने सुनी भी होगी कि एक बार वह नदी चढ़ी हुई थी, रात का समय था, तब भी अपनी पत्नी के पास मिलने के लिए चले गए, इतनी विपत्तियों को सहते हुए भी। लेकिन उस समय पत्नी ने क्या बोला? जो बोला ये लिखा हुआ है कि लाज न आवत आपको दौड़ आयो साथ, आपको जरा भी शर्म नहीं आती, अब दौड़ते हुए चले आए इतनी रात में मेरे पीछे पीछे। और धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ, ऐसे प्रेम को धिक्कार है। अस्थि चर्ममय देह, मन ये ऐसी चीज है कि अस्थि चर्ममय, हड्डी और चमड़े से निर्मित है मेरी देह, अस्थि चर्ममय देह मम और तामे ऐसी प्रीति, उससे ऐसा प्रेम है। और तैसी लो श्री राम माँ होती ना भवभीत, अगर वैसी ही प्रीति श्री राम में होती, भगवान के प्रति होती, तो तुम्हें किसी चीज का भय ही नहीं होता, इस संसार का भय ही नहीं होता। ये बात उन्होंने बोली, ये बात उनको लग गई। और उसके ऐसा बोलते हैं, ऐसी जनश्रुति है कि उसके बाद तुलसी क्या हुए? आध्यात्म की ओर मुड़ गए, श्री राम की शरण में चले गए, श्री राम की भक्ति की ओर वह मुड़ गए। तुलसी कैसे हैं? सगुण नाम के भक्त हैं, सगुण नाम के भक्त हैं। आपसे पहले जो आप लोगों ने पढ़ी, तो क्या पढ़ी? भक्ति काल की में दो शाखाएं हैं, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा, क्या देखा आपने? निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा।
निर्गुण भक्ति धारा में क्या है, ईश्वर निर्गुण रूप में है। ईश्वर कैसा है, निर्गुण रूप में विद्यमान है। और इसके पुनः दो हिस्से होते हैं निर्गुण भक्ति धारा के, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। दोनों में ईश्वर कैसा है, निर्गुण रूप में विद्यमान है। और सगुण भक्ति क्या है, जिसमें ईश्वर किस रूप में माना जाता है, सगुण रूप में विद्यमान है। इसमें ईश्वर सगुण रूप में विद्यमान है। और ईश्वर क्या होता है, ईश्वर अवतार लेता है, किस लिए, ताकि दुष्टों का संहार कर सके और सज्जन की रक्षा कर सके। इसलिए सगुण भक्ति धारा के अनुसार ईश्वर क्या होता है, अवतार लेता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अवतारवाद का समर्थन होगा। ईश्वर जैसे राम, सगुण भक्ति धारा की पुनः दो धाराओं में बढ़ जाती है सगुण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। राम कौन से अवतार हैं, राम विष्णु के 7वें अवतार हैं। और कृष्ण विष्णु के कौन से अवतार हैं, कृष्ण को विष्णु का 8वां अवतार माना गया है। तो ये यहाँ देखेंगे आप सगुण राम के, सगुण राम जो कि 7वें अवतार है विष्णु के, उसके अनन्य भक्त है कौन, तुलसी, उसके अनन्य भक्त हैं। और उन्होंने स्वयं लिखा है राम के लिए कि राम से बड़ो है कौन, मुझसे कौन छोटो, राम से बड़ा कौन है दुनिया में और मुझसे कौन छोटा, मैं कितना दिन हूँ। इस तरह की भक्ति क्या कहलाती है, दास भक्ति है। ये प्रपत्ति भाव झलक रहा है इसमें, ये दास भक्ति है कि स्वयं को इतना दीनहीन बता रहा है, कभी दास भक्ति है। इसको प्रपत्तिवाद भी बोलते हैं। ये देखेंगे आप। तो सगुण नाम के अनन्य भक्त है। सगुण नाम क्या है, ईश्वर के या नारायण के या विष्णु के आप कह लीजिए 7वें अवतार हैं। तो अवतारवाद का समर्थन भी यहाँ पर देखेंगे आप। उसके बाद देखिए क्या, तुलसी संस्कृत के, अवधी, ब्रज भाषा के क्या प्रकांड विद्वान है और तीनों ही भाषाओं में उनकी रचना मिलती है। अब आगे देखते हैं, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दों पर भी इन्होंने दृष्टि डाली है। ये तुलसी की विशेषता है, क्योंकि बाकी कवियों ने, आप भक्ति काल के बाकी कवि देखेंगे, कबीर को देखेंगे तो सामाजिक के मुद्दों पर तो दृष्टि डाली है, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर अधिक दृष्टि नहीं है। उनकी दृष्टि आध्यात्मिक पर अधिक है, आर्थिक मुद्दों पर उन्होंने ज्यादा दृष्टि नहीं डाली है। बाकी किसी को ले लीजिए, चाहे जायसी हो चाहे सूर हो, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर दृष्टि बहुत कम है, बहुत कम मात्रा में रचनाएं मिलती हैं। लेकिन तुलसी के यहाँ पर्याप्त मात्रा में आर्थिक मुद्दों पर कलम चलाई गई है। जैसे कि ये देखिए, आर्थिक मुद्दों पर ये उस समय की, तत्कालीन समय की बेरोजगारी का दस्त का खाका खींचा है कवि ने। उस समय कितनी गरीबी है, कितनी बेरोजगारी है, यह कवि बता रहा है। जैसे खेती ना किसान को क्या नहीं उपलब्ध है, खेती नहीं कर पा रहा किसान। भिखारी को ना भीख बलि, भिखारी को भीख और बलि दान नहीं मिल पा रहा है। बलि का मतलब दान से है। भिखारी को ना भीख बलि और बनिक को वाणिज्य, जो बनिया लोग हैं वो वाणिज्य का काम नहीं कर पा रहे हैं। ना चाकर को चाकरी और नौकर को नौकरी नहीं मिल रही है। जीविका विहीन लोग, जीविका विहीन मतलब बेरोजगारी में लोग हैं। जीविका विहीन लोग सीधे मान सोच, बस सोच के बैठे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, कितनी चिंता में ग्रस्त हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, कहाँ एक अंश कहाँ जाए करिए। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कहाँ हम लोग जाएं और क्या काम धंधा करें, क्या करें, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये आर्थिक और सामाजिक मुद्दे का ही चित्रण किया गया है यहाँ पर। इसी तरह राजनीतिक मुद्दे पर भी कलम चलाइए, आगे हम लोग देखते हैं। अब हम देखते हैं तुलसी के साहित्य की विशेषताएं। अभी तो हमने क्या पढ़ा, तुलसी के जीवन की विशेषताएं, जीवन में उनके क्या क्या है वो सब पढ़ा, और वो सब कहीं ना कहीं साहित्य में दिखता है, झलकता है, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते क्या है, तुलसी के साहित्य की विशेषताएं पढ़ते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब साहित्य की विशेषताएं पढ़ते हैं तो दो हिस्सों में बांट लेते हैं, संवेदना पक्ष और शिल्प पक्ष। तो हम पहले संवेदनागत विशेषताएं देखते हैं तुलसी के साहित्य की। चलिए शुरू करते हैं। तुलसी कैसे हैं, राम के सगुण रूप के उपासक हैं, राम के सगुण रूप के उपासक हैं। और क्या है, इस वजह से अवतारवासी समर्थक हैं तुलसी राम के। जैसा कि हमने बताया कि भक्ति दो तरह से है, जब ईश्वर सगुण रूप में होगा तो सगुण भक्ति है, जब निर्गुण रूप में है तो निर्गुण भक्ति है। तो यहाँ पर इनके यहाँ ईश्वर क्या है, सगुण रूप में है। आप देखेंगे तुलसी के यहाँ वो स्वयं बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, दशरथ के लिए जो दशरथ सुख नाम है वही मैं उसी की भक्ति करता हूँ। उन्होंने स्वयं कहा है कि जो दशरथ के पुत्र हैं, दशरथ के पुत्र राम है, जिन्होंने, राम कौन है, जो विष्णु के या नारायण के
सातवें अवतार है, मैं उन्हीं की भक्ति करता हूँ, ऐसा तुलसी ने स्वयं लिखा है, स्वयं कहा है। देखिए अवतारवाद के यहाँ समर्थन भी किया किस तरह से कि जब जब होए धर्म के हानि, जब जब इस जगत में, इस सृष्टि में धर्म की हानि होती है, बाढ़ अधम असुर अभिमानी, जब अधर्मी लोग, असुर लोग बढ़ जाते हैं, घमंड से परिपूर्ण हो जाते हैं, तब क्या होता है, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब ईश्वर प्रभु अनेक शरीर धारण करता है, तरह तरह के शरीर धारण करता है। कैसे, वो किसकी ओर संकेत है, दशावतार की ओर। हिंदू धर्म में 10 अवतारों की संकल्पना है, 10 अवतारों की संकल्पना है, उसमें 7वें अवतार राम है। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा, जो कृपा के सागर हैं वो सज्जन की पीड़ा को हरण करते हैं अवतार लेकर। तो अवतारवाद का समर्थन है, सगुण भक्ति का समर्थन है यहाँ पर। साथ ही साथ मैंने बोला क्या कि भक्ति कैसी, दास भक्ति है कि राम से बड़ो है कौन, मुझ से कौन छोटो, जो दीनता का भाव है अपने अंदर, वो किसकी ओर संकेत करता है, दास भक्ति की ओर संकेत करता है। तो ये देखा आपने। तो हम लोग आगे देखते हैं कि राम के शील व मर्यादा वाले पक्ष पर सर्वाधिक जोर है। राम के शील व मर्यादा वाले पक्ष पर ज्यादा जोर है। ये आप देखें, रामायण में आप देखेंगे, रामायण में देखेंगे कि राम ने मर्यादा की रक्षा के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया। मर्यादा की रक्षा के लिए पत्नी तक को उन्होंने छोड़ दिया, पुत्रों को भी उनको छोड़ना पड़ा, राजपाट को उन्होंने छोड़ा ही, राजपाट को छोड़कर कहाँ चले गए, 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए, 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए। तो उन्होंने मर्यादा की रक्षा के लिए, रामायण में ऐसा दिखाया गया है कि उन्होंने मर्यादा की रक्षा के लिए क्या किया, सबको छोड़ दिया, पत्नी तक को छोड़ना पड़ा, उनके पुत्रों को छोड़ना पड़ा, राजपाट को छोड़ना पड़ा, 14 वर्ष के वनवास को भी जाना पड़े, तो सब कुछ जीवन का जो ऐसा आराम था, सुख था, वो उन्होंने त्याग दिया। किसकी रक्षा के लिए, मर्यादा की रक्षा के लिए। तो इसमें किसका ज्यादा महत्व है, रामायण में देखेंगे यार, राम भक्ति धारा में मर्यादा का महत्व ज्यादा है, अनुशासन का महत्व बहुत अधिक है, मर्यादा का महत्व बहुत अधिक है। और राम ईश्वर के 3 गुण माने गए हैं, शील, सौंदर्य, शील, सौंदर्य और शूरता यानी वीरता। आप देखेंगे तो 3 गुण माने गए हैं। तो अलग अलग समय में अलग जगहों पर अलग अलग गुण की वरीयता देखी जाती है, अलग अलग रचनाकार अलग अलग गुण तो वरीयता देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा किस गुण की वरीयता की गई है, ईश्वर की शील वाले गुण की वरीयता दी गई है, सौंदर्य वाले गुण की वरीयता कम है, वीरता वाले गुण की भी वरीयता है, शूरता वाले गुण की वरीयता है, लेकिन सबसे ज्यादा वरीयता किसकी दी गई है, शील वाले गुण की वरीयता सबसे ज्यादा दी है तुलसी ने। ये आप देखेंगे शील और मर्यादा पर वरीयता ज्यादा दी है। जैसे कि अभी यहाँ राम का दृष्टिकोण देखिए कैसा है कि जन्म में जब राज तिलक हो रहा है राम का, राम चूंकि बड़े भाई हैं इसलिए राम का राज तिलक हो रहा है, तो वहां पर वह प्रश्न करते हैं कि जब सारे भाई साथ में पैदा हुए, हम लोग थोड़ा थोड़ा सा अंतर है सब में, सारे भाई साथ में खेले कूदे, साथ में शिक्षा दीक्षा हुई, सब कुछ जब साथ में हुआ, तो बाकी भाइयों को छोड़कर, छोटे भाइयों को छोड़कर राज तिलक सिर्फ मेरा ही क्यों हो रहा है। ये राम का दृष्टिकोण है, कैसा समन्वयवादी और विशाल दृष्टि रखा हुआ दृष्टिकोण है। ये दिखाया है कवि ने कि जन्मे एक संग सब भाई, सारे भाई एक साथ ही जन्मे, भोजन शयन केली लड़काई, भोजन शयन और केली यानी खेलना खेलकूद साथ में होता राम का बचपन में हम लोगों का। विमल वंश यह अनुचित एकु, इस विमल वंश में, रघुकुल वंश में, ये इस विमल वंश में ये अनुचित चीज हो रही है। विमल वंश यह अनुचित एकु, ये अनुचित चीज है, गलत चीज हो रही है कि बंधु बिहाई बड़े अभिषेक, बाकी भाइयों को छोड़कर सिर्फ बड़े भाई का ही राज तिलक हो रहा है, अभिषेक हो रहा है। तो ये राम की किस गुण की वो दिखाता है, शील वाले गुण की वो दिखा रहा है, सारा कर रहा है। तुलसी के काव्य में वर्ण व्यवस्था का समर्थन आपको जगह जगह पर दिखेगा, और इस वजह से तुलसी की आलोचना भी खूब होती है, क्योंकि ये पुराना दृष्टिकोण है, भेदभाव परक दृष्टिकोण है, परंपरागत दृष्टिकोण है, इसलिए तुलसी की आलोचना भी कई जगह पर ऐसा जिक्र आएगा। जैसे पूजा ही विप्र शील गुणहीना, नहीं शुद्ध गुण ज्ञान प्रवीणा। इसका अर्थ है कि जो विप्र है, ब्राह्मण है, वो शील और गुण से हीन है, तब भी उसकी पूजा की जानी चाहिए, और शूद्र गुण और ज्ञान से प्रवीण है, लेकिन इसके बावजूद भी शूद्र की पूजा नहीं की जा सकती, शूद्र को इज्जत नहीं मिल सकती। ऐसा दृष्टिकोण है, परंपरागत दृष्टिकोण है, और इसकी वजह से खूब आलोचना भी होती है तुलसी की। आगे हम लोग देखते हैं तुलसी ने क्या किया, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर भी कलम चलाई है।
जैसे कि ये देखिए राजनीतिक मुद्दे पर, गोढ़ गंवार नेपाल मही, राजा कैसा है वर्तमान में, तो कलयुग में राजा कैसा है, कलयुग का राजा कैसा है उसका वर्णन कर रहे हैं कि गोढ़ गंवार नेपाल मही जमन महामहिपाल। जो जमन राजा है कैसा है, महिपाल मतलब राजा, गोढ़ गंवार नेपाल मही जमन महामहिपाल, और साम न दाम न भेद कली। कलयुग के राजा में न साम का इस्तेमाल करता है कलयुग का राजा, न दाम का, ये तीनों युक्तियों का इस्तेमाल नहीं करता, न साम न दाम न भेद। कलयुग में इन तीनों युक्तियों का इस्तेमाल नहीं हो रहा, प्रयोग नहीं हो रहा, केवल दंड का प्रयोग हो रहा है। कलयुग के राजा सिर्फ दंड का प्रयोग ही कर रहे हैं जो जमन राजा है। ये 7 युक्तियां मानी गई हैं। अब चाणक्य को पढ़ेंगे तो उसमें काम कराने की 7 युक्तियां मानी जाती हैं। पहली युक्ति होती है साम, दूसरी होती है दाम, तीसरी होती है दंड, चौथी होती है भेद, पांचवी होती है माया, छठवीं उपेक्षा, और 7वीं है इंद्रजाल। ये 7 युक्तियां मानी गई हैं कोई भी काम निकालने के लिए आपको। इसका मतलब क्या है, साम का मतलब है स्तुति से आप रिक्वेस्ट करके, स्तुति करके आप अपना काम चला लें, काम निकलवा लें, वो कहलाता है साम। साम का मतलब वही होता है स्तुति से है, रिक्वेस्ट करके आप काम चला लें अपना, तो ये हुआ साम। दाम का मतलब पैसे देकर, आप पैसे देकर या रिश्वत देकर, जो आप कहना चाहें, जब आप काम अपना निकलाते हैं तो उसको बोलते हैं दाम, दाम देकर अपना आप काम निकलवा रहे हैं। तीसरी युक्ति होती है दंड, दंड का मतलब बल का प्रयोग करके, बल का प्रयोग करके आप अपना काम निकाल रहे हैं, बाहुबल का प्रयोग करके काम निकाल रहे हैं, मसल पावर का यूज कर रहे हैं, तो होती है दंड। चौथी युक्ति होती है भेद, भेद माने सामने वाले पर फूट डालकर आप अपना काम निकाल रहे हैं, सामने वाले में भेद पैदा करके अपना काम निकाल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं भेद। जैसे अंग्रेजों ने फूट डाल करके भारत में शासन किया, भारत को जीता, तो ये होगा भेद होगी। 1 2 3 4, 5वीं युक्ति क्या है, 5वीं है माया। माया का मतलब है कि जो वास्तव में कोई चीज और है लेकिन दिखाई कुछ और की चीज है, वास्तविक चीज को छिपाकर जो दिखाई जा रही है चीज वो कोई और है, दूसरी चीज है, सच में कुछ दूसरा है और चीजें कुछ और है। आपने अगर बाजीराव मस्तानी फिल्म देखी होगी तो उसमें बाजीराव क्या करता है, निजाम को बताता है कि जो सेना दिख रही है वो तो छोटा हिस्सा है, इससे पीछे कितनी बड़ी सेना खड़ी है, जबकि उसके पास सेना नहीं थी। तो माया है कि सामने जो आवरण दिख रहा है वो कुछ और है और वास्तव में बात कुछ और है, तो दिखाया कुछ और जाए और सच में बात कुछ और हो, इसको बोलते हैं माया। दिखावा करना, दिखावा कुछ और वास्तव में चीज कुछ और होना, ये बोलते हैं माया। उपेक्षा क्या होता है, इग्नोरेंस, अवहेलना कर देना। कई बार आप देखेंगे नौकरशाही में या राजनीति में बहुत बार बड़ा नेता या बड़ा नौकरशाही अवहेलना कर देता है, चीजों को छोड़ देता है, क्योंकि जैसे ही आप सामने वालों को ज्यादा भाव देंगे, ज्यादा महत्व देंगे तो सामने वाले का कद बढ़ने लगता है। तो इसलिए बहुत सारी बार अवहेलना, उपेक्षा युक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। और साथ में इंद्रजाल, इंद्रजाल का मतलब है सम्मोहन से या हिप्नोटिज्म से, उससे मतलब है बहुत सारे आप साधु, महात्मा, सन्यासी, बाबा टाइप के लोग देखते होंगे जो कि सम्मोहित कर लेते हैं सामने वाले को, उनकी आवाज में ऐसा जादू होता है। या और भी नाटककार से लेके तरह तरह के आपको लोग मिलेंगे, गीतकार मिलेंगे जो सम्मोहित कर लेते हैं। बहुत सारे लोग सम्मोहन के जरिए अपना काम निकाल लेते हैं, अपने प्रभाव में लेते हैं लोगों को, तो कहलाता है इंद्रजाल। तो ये 7 युक्तियां हैं, तो यहाँ पर वही प्रयोग रहा, मैंने इसलिए बताएं कि इसका प्रयोग यहाँ पर है कि न साम का इस्तेमाल कर रहे हैं राजा, न दाम का, न भेद का, केवल किसका इस्तेमाल हो रहा है, दंड का इस्तेमाल हो रहा है। तो उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो राजनीतिक मुद्दे पर तुलसी ने यहाँ पर कलम चलाई है। आर्थिक मुद्दे पर कैसे चलाई है वो हम पहले ही पढ़ रहे हैं कि खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली, बने को बणिज न चाकर को चाकरी, और जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहाँ एक अंशो कहाँ जाए का करिए। तो ये क्या है, आर्थिक मामलों पर कलम चलाई है। समन्वय की भावना, ये तुलसी के साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। समन्वय की भावना ये तुलसी के साहित्य का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है, ये पूछा जा सकता। तुलसी का महत्व सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि उन्होंने समन्वय की भावना का उद्घोष किया। और समन्वय का महत्व क्यों याद आया, इसलिए याद आया कि भारत कैसा देश है, भारत विविधताओं से परिपूर्ण देश है। भारत विविधताओं से परिपूर्ण देश है, इसमें हर तरह से विविधता मिलती है। जैसे
आप देखेंगे धार्मिक विविधता धर्म के आधार पर होगा, क्षेत्र के आधार पर होगा, भाषा के आधार पर विविधता है, धर्म क्षेत्र भाषा, इसी तरह और भी जो प्राकृतिक उपादान है वो देखेंगे आप। भिन्न भिन्न तरह से आप देखेंगे कि भारत देश कैसा भिन्न है, अलग अलग जो नजाति भिन्नता मिलेगी आपको, और भी कई तरीके से आपको भिन्नता दिखाई पड़ेगी। वनस्पति के आधार पर भी देखेंगे आप, भिन्नता देखेगी, हिमालय की वनस्पति अलग है और समुद्र तट की वनस्पति अलग आपको मिलेगी। तो भारत कैसा विविधताओं से पूर्ण देश है, विविधता से भरपूर देश है। और जब कोई भी देश विविधता से परिपूर्ण होगा, इतने सारे अंतर होंगे उसमें, तो वहां पर सबसे ज्यादा महत्व किसका होगा? सबसे ज्यादा महत्व समन्वय का होगा। वही व्यक्ति महान माना जाएगा इस देश में जो समन्वय की भावना से युक्त हो, जो सबके बीच में सामंजस्य बैठा सके। वही बड़ा नेता है जो सबके बीच में सामंजस्य बैठा सके। महात्मा गांधी को इसलिए बड़ा नेता माना जाता है क्योंकि उन्होंने हमेशा समन्वय की बात की है, आपसी सामंजस्य की बात की है। तो ये आप देखेंगे। तो तुलसी क्यों यहाँ तुलसी महान है, क्यों ज्यादा महत्व तुलसी का? उन्होंने समन्वय की बात की है, उनके अंदर कैसी चेतना है? समन्वय की चेतना है, इसलिए तुलसी की महत्ता है, तुलसी की वैल्यू है। ये आप देखेंगे। जैसे ये देखिए कहाँ कहाँ समन्वय दिखता है, परिवार में समन्वय दिखेगा तुलसी के यहाँ आप देखेंगे। परिवार में समन्वय कैसे दिखता है आप देखेंगे कि राजा जब राम का अभिषेक हो रहा है, राम का जब राज्याभिषेक हो रहा है तब राम कहते हैं कि विमल वंश ये है अनुचित को, अब बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक हो, कि बाकी भाइयों का तुम अभिषेक नहीं कर रहे हो, सिर्फ मेरा अभिषेक कर रहे हो। जबकि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन अकेली लड़काई। बाकी सारी कामों में हम लोग साथ रहे हैं, साथ साथ खेले हैं, साथ साथ पढ़े हैं, साथ साथ हम लोग अन्य कार्य करते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बाकी भाइयों को छोड़कर से मेरा अभिषेक हो रहा। तो क्या दिखा रहा है? समन्वय की भावना दिखा रहा है कि उनका अपने भाइयों से कैसा समन्वय है। ये देखिएगा पारिवारिक समन्वय की भावना है। या जब राम को वनवास हो जाता है और भरत को राजगद्दी मिल जाती है, लेकिन भरत को आप देखेंगे कि भरत गद्दी पर नहीं बैठते हैं, भरत गद्दी पर नहीं बैठते हैं। उसकी बजाय भरत कैसे शासन करते हैं? चरण पादुका के माध्यम से, चरण पादुका के माध्यम से भरत शासन करते हैं। ये आप देखेंगे, ये चीज आप देखेंगे कि भरत चरण पादुका, ये समन्वय दिखा रहा है। ये अपने भाई के प्रति प्रेम दिखा रहा है, भाई के प्रति निष्ठा का परिचायक है, जो कि आज के समय में बड़ा जरूरी है। प्रासंगिकता का एक महत्वपूर्ण बिंदु यही होगा। ये समन्वय की भावना जैसे मैंने बताया ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे कैसे प्रश्न बन सकता है? इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत में वही व्यक्ति, वही नेता, वही पुरुष महान है, वही व्यक्ति महान है, वही नारी महान है जो किस भावना के साथ कार्य करे? जो समन्वय की भावना के साथ करे। जो भी नेता, पुरुष, स्त्री, कोई भी समन्वय की भावना के अंतर्गत कार्य करेगा वही महान होगा, उसी को महान माना जाएगा। क्यों ऐसा? कि भारत विविधता से परिपूर्ण देश है। भारत जैसे देश में जो व्यक्ति समन्वय की भावना नहीं लिए होगा, सहिष्णुता की भावना नहीं लिए होगा, वह सफल नहीं हो सकता। इसलिए सहिष्णुता का महत्व है। कहाँ कहाँ दिखती है? दिखते हैं सब में हम। और ये जितने पॉइंट है, जितने आप समन्वय की भावना में देखेंगे, तो ये आपको प्रासंगिकता जब हम लिखेंगे तो प्रासंगिकता की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तुलसी की प्रासंगिकता पूछ ली जाए, यदि तुलसी की प्रासंगिकता पूछ ली जाए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? सब मिलेगा आपको यही तत्व मिलेगा, ये जो समन्वयता वाला है। ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ समन्वय दिखता है, आप यही सबसे ज्यादा लिखेंगे। अन्य चीज भी आप लिखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही दिखेगा आपको, क्योंकि भारत में आज भी सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी है? समन्वय की आवश्यकता है। तो आप देखें कैसे कैसे पारिवारिक समन्वय बता दिया हमने, चर्चा की कैसे भाइयों में आपस में प्रेम है, निष्ठा है। नारी पुरुष के भी समन्वय है, उसकी भी चर्चा की है तुलसीदास ने। तुलसीदास ने बोला है कि नारी पुरुष दोनों को ही एक दूसरे के प्रति वफादार होना चाहिए। उन्होंने क्या लिखा है कि एक नारी व्रत रत सब झारी, एक नारी व्रत रत सब झारी, और ते मन बचकम पति हितकारी। ते मन बचकम, ते मतलब स्त्रियां भी, ते मन बचकम पति हितकारी। ये आप देखेंगे, अर्थात
एक नारीवत, जितने पुरुष हैं वो एक नारीवत का पालन कर रहे हैं, सबकी एक ही पत्नी है। ये उस समय तुलसीदास बोल रहे हैं, तुलसी उस समय बोल रहे हैं जब बहुविवाह की परंपरा होती थी। लेकिन उनके जो प्रभु हैं, तुलसीदास के जो प्रभु हैं, वो कैसे एक नारीवत का पालन करते हैं। आप देखिए, राम ने दूसरी शादी नहीं की, एक नारीवत का पालन राम ने आजीवन किया। राम ने दूसरी शादी नहीं की, जबकि उस जमाने में राजा लोग बहुत सारी पत्नियां रखते थे। तो तुलसीदास के समर्थक है कि एक नारी व्रत रत सब झारी और ते मन बचकम पति हितकारी। ये आप देखेंगे। और स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से क्या है, पति की हितकारी हैं। तो यहाँ पर नारी पुरुष के बीच में क्या दिख रहा है, समन्वय। दोनों एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे पर विश्वास कर रहे हैं, निष्ठा है दोनों की एक दूसरे पर। तो एक नारी व्रत रत सब झारी ते मन बचकम पति हितकारी। तो ये नारी पुरुष के भी समन्वय हुआ। राम और सीता के बीच में आजीवन यह निष्ठा रही, आजीवन यह समर्पण भाव रहा है। आप देखेंगे शैव और वैष्णव के बीच में समन्वय आप देखेंगे। उस समय शिव, शैव और शाक्त, ये आप देखेंगे। शिव को ज्यादा बेहतर होगा ऐसे लिखें हम लोग। शैव 3 संप्रदाय थे हिंदुओं के अंदर, वैष्णव, शैव, वैष्णव और शाक्त। 3 संप्रदाय हिंदुओं के अंदर ही चल रहे थे, आप देखेंगे। और तीनों का आपस में आप देखेंगे झगड़ा भी चलता था, आपस में विवाद की स्थिति भी थी। लेकिन यहाँ पर तुलसी ने शैव और वैष्णव के बीच स्पष्ट रूप से समन्वय की बात कही है। उन्होंने राम से कहलवाया है, क्या कहलवाया है कि शिवद्रोही मम दास कहावा। ऐसा व्यक्ति जो शिव को नहीं मानता या शिव के खिलाफ विद्रोह करता है, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। वैसा व्यक्ति मुझे सपने में भी नहीं भा सकता, वैसे व्यक्ति को मैं पसंद नहीं कर सकता हूँ। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो वैष्णव तो है लेकिन शिव का विरोध करता है, वैसे व्यक्ति को मैं पसंद नहीं करूंगा, ऐसा राम ने कहा है। तो यहाँ किसका समन्वय है, शिव और शैव और वैष्णव का समन्वय दिखाई पड़ता है। और देखते हैं हम लोग आगे, भोग और त्याग के बीच में भी समन्वय। उन्होंने कहा कि यहाँ से घर छोड़कर जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है गृहस्थ को, बल्कि घर में ही उनको विरक्ति भाव से रहना है। इस भाव से रहना है कि सांसारिक चीजों में ज्यादा मन आदमी नहीं लगाए, उसमें ज्यादा न जुड़े। इस तरह रहना, घर छोड़कर बार बार जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है। तो भोग और त्याग के बीच उन्होंने समन्वय की बात कही है। इस तरह आगे देखते हैं, आगे किसके समन्वय की बात कही है। निर्गुण और सगुण के बीच में समन्वय की बात कही है। उन्होंने कहा, क्या कहा तुलसी ने कि अगुण नहीं सगुण नहीं कछु भेदा। निर्गुण और सगुण में कुछ अंतर नहीं है, तात्विक रूप से दोनों एक ही हैं। और सिर्फ जब हम लोग भक्ति करते हैं तो अलग अलग तरह से देखते हैं। तो अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुद्ध वेदा। मुनि लोग, पुराण लोग, बुद्धिमान लोग और वेदों में ये दोनों निर्गुण सगुण जिसकी एक ही तत्व है, जिसकी बारे में सब लोग गा रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। अगुण ही, ये क्या होगा, अगुण ही सगुण ही। अब चाहे तो कुछ क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। ये तुलसी कह रहे हैं कि निर्गुण और सगुण में कोई अंतर नहीं है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। और क्या, गाम ही मुनि पुराण बुद्ध वेदा। गाम ही मुनि पुराण बुद्धि वेदा, ऐसा तुलसी ने कहा। तो यहाँ पर एक तरह से किसकी बात हो रही है, निर्गुण और सगुण के बीच में समन्वय की बात चल रही है। अगुण नहीं सगुण नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुद्धि वेदा। ये आप देखेंगे यहाँ पर। आगे देखते हैं क्या समन्वय की बात है। आगे उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में समन्वय है। उच्च वर्ण और निम्न वर्ग के बीच में समन्वय है। जो केवट है वो कैसे है, राम का मित्र है केवट। केवट क्या है, केवट राम का मित्र है। तो देखिए केवट क्या निम्न वर्ण का है। कि जब राम के गुरु उससे मिलते हैं, वशिष्ठ मिलते हैं उससे,
जो उनके राम के राजगुरु हैं वो मिलते हैं, तब क्या होता है कि राम सखा ऋषि बरबस भेटा। राम के सखा जो था केवट, उससे ऋषि ने बरबस गले आलिंगन कर लिया है, गले मिले। राम सखा ऋषि बरबस भेटा, जनु महिल उठत स्नेह समेटा। इसका वर्णन तुलसी ने किया है दोनों के बीच में, जबकि राम के गुरु कैसे उच्च वर्ण के हैं, लेकिन यहाँ क्या मिलता है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में तुलसी ने समन्वय की बात कही है। यही वजह है कि इस तरह का भाव दिखाया है कि केवट और राम के गुरु जो राजगुरु हैं वशिष्ठ, उनके बीच में कैसे वशिष्ठ केवट से गले मिल रहे हैं। ये वशिष्ठ राम के राजगुरु हैं। वैसे तो जिन्होंने शिक्षा दी थी वो विश्वामित्र राम के गुरु, लेकिन जो राजगुरु हैं वो कौन से, वशिष्ठ हैं। तो वशिष्ठ कैसे गले मिल रहे हैं केवट से, इसका चर्चा किया है कि राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनु मही लुटत स्नेह समेटा। तो इस तरह देखेंगे आप कि ये हर जगह समन्वय की बात तुलसी ने कही है। पारिवारिक समन्वय, नारी और पुरुष के बीच में समन्वय, सही और वैष्णव के बीच में समन्वय, भोग और त्याग के बीच में समन्वय, निर्गुण और सगुण के बीच समन्वय, उच्च वर्ण उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में समन्वय। ये प्रासंगिकता में भी आप ये सारे बिंदु लिख सकते हैं। ये सारे बिंदु जो देखिए आपको 4, 5, 6 ये सब बिंदु आएंगे। इसके अलावा प्रासंगिकता में आप लिखेंगे तो आर्थिक मुद्दों पर जो चर्चा की है तुलसी ने, या राजनीतिक मुद्दों पर जो चर्चा की है, वो भी बिंदु आप लिख सकते हैं। इस तरह उनकी चर्चा की है। आर्थिक और राजनीतिक बिंदुओं की, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों की चर्चा की है, वो भी आप प्रासंगिकता में लिख सकते हैं। ये आप देखिएगा। साथ ही साथ इस तरह उन्होंने लोक भाषा का प्रयोग किया है तुलसी ने। मानस किस में लिखी है, मानस अवधि में लिखी गई है, लोक भाषा में लिखी गई है। तो जिस तरह लोक भाषा का महत्व तुलसी ने बताया है, लोक जीवन का महत्व बताया है, उसको भी आप प्रासंगिकता के बिंदुओं में लिख सकते हैं। वो सब भी आप देख सकते हैं। तुलसी ने किसको, मर्यादा तत्व को अत्यधिक महत्व दिया है। राम के जो गुणों में से सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया है तुलसी ने, राम के गुणों में सबसे ज्यादा महत्व मर्यादा तत्व को दिया है। यहाँ तक कि प्रेम का वर्णन भी जो मिलता है वो मर्यादित वर्णन मिलता है। जैसे सूर्य के यहाँ जो है राधा कृष्ण प्रेम का वर्णन, उसमें कोई मर्यादा नहीं है, हल्का सा झीना पर्दा पड़ा हुआ है, वरना कोई मर्यादा नहीं दिखेगी आपको ऐसी सूर्य के यहाँ। लेकिन तुलसी के यहाँ मर्यादा का पालन आपको हर जगह मिलेगा। यहाँ तक कि सीता और राम के प्रेम में भी मर्यादा का वर्णन आपको मिलेगा, मर्यादा का वर्णन मिलेगा, मर्यादा की दीवार खड़ी मिलेगी। देखिए जैसे ये कब का वर्णन है, किस समय का जिक्र है, ये उस समय का जिक्र है। ये तब का है जब हनुमान अशोक वाटिका में सीता से मिलने गए हैं, सीता से मिल रहे हैं, सीता से मिल रहे हैं कहाँ, अशोक वाटिका में। तो सीता अपना दुख बता रही हैं। उसके बाद सीता पूछती हैं कि क्या प्रभु राम भी मुझको कभी याद करते हैं, हनुमान से पूछती हैं। तब हनुमान बोल रहा है कि हनुमान राम के बारे में बोल रहा है कि माता सीता, राम आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या उनकी हालत है, क्या उनकी स्थिति है, उसका जिक्र यहाँ पर हो रहा है। तो ये है कि कहे राम वियोग तब सीता, तब हनुमान ने सीता से राम का वियोग कहना आरंभ किया। कहू राम वियोग तब सीता। आगे देखिए राम क्या सोचते हैं, राम बोल रहे हैं आगे कि मोह कहूँ सकल भय विपरीता, मेरे लिए भी जो प्रकृति की सारे उपादान है, सारी चीजें हैं, वो उल्टी महसूस हो रही हैं, सब उल्टी प्रतीत होने लगी हैं तुम्हारे विरह में, तुम्हारे अभाव में मुझे प्रकृति के सारे उपादान, सारी चीजें उल्टी महसूस होती हैं। कैसे, नवतरु किस लय अनल कृष्ण, नवतरु किस लय मन हो किसानो। नवतरु जो नए नए पेड़ हैं, किस लय माने उनकी कोपलें, जो छोटे छोटे पेड़ हैं, नए नए पौधे हैं, उनकी जो कोपलें हैं, नई कोपलें हैं, वो कैसी लगती, मन हो किसान हो, ऐसा लगता है जैसे अग्निबाण हो। वह उनका रंग जो होता है हल्का पीला लाल, वैसे ही अग्निबाण का रंग भी हल्का पीला लाल होता है। तो वो बोल रहा है कि नौ तरफ किस लिए, नई नई कोपलें हैं पेड़ों की, जो वो मुझे कैसे लगती है, मन हो किसान हो, अग्निबाण की तरह लगती हैं। और काल निशा सम निची शशि भानु, रात कैसी लिखती है मुझे, निशी मतलब रात, रात कैसी लगती है, काल निशा के समान लगती है, काल रात्रि के समान लगती है, मतलब जिस तरह से रात काटने को दौड़ रही है। काल निशा सम निशी और शशि भानु, चंद्रमा कैसा, चंद्रमा एकदम शीतल होता है, शीतलता बिखेरता है, लेकिन वो शीतलता बिखेरता हुआ चंद्रमा भी मुझे कैसा प्रतीत होता है, भानु यानी सूर्य के समान गर्म प्रतीत होता है।
ऐसा राम बोल रहे हैं, अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि नवतरु किसलय मनहु कृसानु काल निशासम निशि शशि भानु। यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? मना हुआ है। यहाँ पर संदेह व्यक्त किया गया तो यहाँ पर हुआ उत्प्रेक्षा अलंकार। काल निशासम निशि शशि भानु ये हुआ उपमा अलंकार, आप देखेंगे इस लाइन में उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे देखते हैं, कहूँ ते कछु दुख घटी होई। अगर मैं किसी से शेयर कर पा रहा हूँ अपना दुख बांट पा रहा हूँ, तो कहते हैं कि बांटने से दुख कम होता है, बढ़ता है, इसलिए मैं अपना दुख बांट रहा हूँ तुमसे, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। कहूँ कहने से शायद दुख थोड़ा कम हो जाए। कहूँ ते कछु दुख घटी होई और काहि कहूँ यह जान ना कोई। नहीं, कैसे वर्णन करूँ उसका, क्या बोलूँ, ये नहीं बता सकता है, कौन जानेगा। काहि कहूँ यह जान न कोई और तत्व प्रेम कर मम और तोरा। जो तुम्हारे और मेरे बीच में जो प्रेम का तत्व है, तत्व प्रेम कर मम और तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। वो सिर्फ मेरा हृदय ही जानता है। तुम्हारे और मेरे बीच में जो प्रेम है, तुम्हारे और मेरे हृदय के बीच में जो प्रेम है, वो सिर्फ एक मेरा मन ही जान सकता है। यहाँ पर देखिए प्रेम का वर्णन किया है, लेकिन कितना मर्यादित वर्णन किया है। यहाँ पर वो दिखाया गया है कि कितना मर्यादापूर्ण वर्णन प्रेम का मिलता है। जो संदेश भी है, प्रेम संदेश भी है, कितना मर्यादित है, मर्यादापूर्ण है, ये आप देखेंगे। आप देखते हैं अगला बिंदु तुलसी के संवेदना में, तुलसी की साहित्य की संवेदना में वो क्या है कि नारी के प्रति तुलसी का दृष्टिकोण क्या है? परंपरागत दृष्टिकोण है, और इसकी वजह से बड़ी आलोचना भी तुलसी की होती है कि शूद्रों और नारियों के प्रति उनकी दृष्टिकोण कैसी है? पारंपरिक है, भेदभाव परक है। जैसे देखिए, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, नारी और शूद्र को किससे? पशु और उससे ढोल से तुलना की गई है। तो ये दृष्टिकोण कैसे आए? सकल तारणा के अधिकार। ये कैसा दृष्टिकोण है? परंपरागत दृष्टिकोण है। कैसा दृष्टिकोण है? भेदभाव परक दृष्टिकोण है, आप देखेंगे। तो यहाँ पर इसी वजह से तुलसी की आलोचना होती है। या ये देखिए रामायण में, जइहूं अवध कौन मुँह लाई। मैं अब अवध कौन सा मुंह लेके अवध जाऊंगा, अयोध्या जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। ये तब की चर्चा हो रही है, तब का जिक्र हो रहा है जब क्या हुआ, लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया है, शक्ति लग गई है। लक्ष्मण को शक्ति लग गई है और वो मूर्छित पड़े हैं। और हनुमान तब तक अभी संजीवनी बूटी लेकर नहीं आए हैं। तब का वर्णन है कि राम रोते हुए क्या कह रहे हैं कि जइहूं अवध कौन मुँह लाई और नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। नारी के लिए, पत्नी के लिए मैं अपने भाई को मैंने खो दिया है। अब बरु अपजस सहते जग माही, बरु अपजस सहते जग माही। अब मुझे इससे तो बहुत अपयस होगा, बड़ा अपयस होगा इससे, क्योंकि मैंने भाई को खो दिया। और नारी हानि विशेष क्षति नहीं। अगर स्त्री चली भी जाती तो वो कोई बड़ी क्षति नहीं थी, इतना क्षति भाई को खोने में है। ये राम यहाँ पर बोल रहे हैं। तो ये भी दृष्टिकोण कौन सा है? परंपरागत दृष्टिकोण है स्त्रियों के प्रति कि नारी हानि विशेष क्षति नहीं। ये दृष्टिकोण कौन सा है? परंपरागत दृष्टिकोण है, नारी के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण है। ये आप देखेंगे इस तरह का। कर्मवाद का समर्थन मिलेगा तुलसी काव्य में। जैसे कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसे करे सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, उसी को देखें यहाँ पर। कर्मवाद का समर्थन किया गया, पुरुषार्थ का समर्थन किया गया है। जो जैसा करेगा वैसा ही फल उसको प्राप्त होगा। तो तुलसी की भक्ति कैसी है? तुलसी की भक्ति सगुण भक्ति है। यहाँ पर सगुण राम की भक्ति की जा रही है। सगुण नाम की भक्ति किया। राम कैसे हैं? राम विष्णु किया, नारायण के कौन से हैं? 7वें अवतार हैं, उनकी भक्ति हो रही है यहाँ पर। तो अवतारवाद का क्या समर्थन मिलेगा यहाँ पर? अवतारवाद का समर्थन देखेगा। सगुण भक्ति यहाँ पर हो रही है। राम कौन है? अयोध्या के राजा हैं, दशरथ के पुत्र है। तो क्या सगुण है पूरी तरह से, दशरथ के पुत्र हैं। ये आप देखेंगे। रामनवमी को उनका जन्म हुआ है। नवमी भौम 12 मधुमासा अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। ये आप पढ़ेंगे मानस में। तो कैसी है? सगुण भक्ति है, दास भक्ति है। यहाँ पर कैसा प्रपत्तिवाद का असर है। तुलसी कैसे दीनता पूर्वक भक्ति कर रहे हैं। राम सो बड़ो है कौन, मुँह से कौन छोटो।
राम से खरो है कौन, मुँह कौन खोटो। अपने प्रति दीनता दिखा रहे हैं, स्वयं को दीन बता रहे हैं। या विनय पत्रिका जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे ये भाव और भी अधिक दिखता है। विनय पत्रिका जब पढ़ेंगे बहुत इस तरह के छंद मिलते हैं, तो स्वयं को कवि ने बड़ा दीनहीन बताया है और भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो एक ऐसी भक्ति हुई दास भक्ति है, इसको प्रपत्तिवाद का असर बोलते हैं। प्रपत्तिवाद दर्शन का ये असर है, प्रपत्तिवाद दर्शन का ये प्रभाव है, ये आप देखेंगे। तो एक ऐसी भक्ति है दास भक्ति कही गई है। और कैसी भक्ति है, अहेतुकी भक्ति है। ये हेतुकी अहेतुकी क्या है? हेतुकी भक्ति वो होती है जब भक्ति के बदले में कुछ पाने की आकांक्षा हो। भक्ति किस लिए की जा रही हो कि कुछ प्राप्त करने के लिए, ईश्वर से कुछ मांगा जाए, कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा हो, यानी कोई हेतु जुड़ा हो। भक्ति करने का कोई कारण होना चाहिए। तो कोई कारण होगा, हेतु होगा, तो कैसी भक्ति है? हेतु की है। कोई कारण हो, कोई वजह हो, तो कैसी भक्ति होगी? हेतु की भक्ति हो गई। और जब कोई कारण ना हो, भक्ति सिर्फ भक्ति भाव के लिए की जा रही हो, कोई वजह ना हो, ये ना हो कि हमें उसके बदले कोई धन चाहिए, जागीर चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए, कुछ ऐसा न मांगा जाए ईश्वर से, तब वो भक्ति कौन सी होगी? अहेतु की। क्योंकि इसमें कोई हेतु नहीं जुड़ा है, इसमें कोई हेतु नहीं है, कोई हेतु नहीं है, कोई वजह नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई लाभ की आकांक्षा नहीं है इस भक्ति में। तो कैसी होगी? अहेतु की भक्ति होगी। तो तुलसी भक्ति कैसी है? सगुण भक्ति है, दास भक्ति है, अहेतु की भक्ति है। ये आप लिखेंगे, यहीं तक लिखेंगे आप। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि तुलसी की भक्ति स्वदेशी है या विदेशी। ये प्रश्न कहाँ से उठा? ये रामचंद्र शुक्ल जो समीक्षक है, आलोचना करते हैं, तो उनकी वजह से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की वजह से ये प्रश्न उठता है, क्योंकि उन्हें तुलसी की भक्ति को स्वदेशी माना और जायसी भक्ति को विदेशी माना। कबीर की भक्ति पर भी उन्होंने विदेशी प्रभाव दिखाया, ऐसा ये मान्यता है, लेकिन बहुत ज्यादा मानी नहीं जाती। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है, लेकिन अधिकांश समीक्षक इसके पक्षधर नहीं है। इनका क्या मानना है, क्यों ये स्वदेशी विदेशी शब्द आ गया? पहली बात तो वजह क्या है, भक्ति क्या है? भावना पर अवलंबित है। भक्ति क्या है? भावना है। भावना के जरिए ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है भक्ति। तो जो भावना का मार्ग है ये, तो भावना भला स्वदेशी विदेशी कैसी होगी? भावना तो मनुष्य के हृदय में भाव उठ रहे हैं, वो स्वदेशी या विदेशी भला कैसे हो सकते हैं? तो इसी वजह से ये माना जाता है कि ये कोई तर्क उठाना स्वदेशी या विदेशी भक्ति का उचित नहीं है, ऐसा माना जाता है। फिर भी स्वदेशी भक्ति का क्या कहना है, इनका क्या मानना है कि कौन सी भक्ति स्वदेशी होगी? इनका मानना है कि जो भक्ति अवतारवाद की समर्थक हो वो भक्ति स्वदेशी होगी। जो भक्ति अवतारवाद की समर्थक है वो भक्ति स्वदेशी होगी। और इसके बजाय जो भक्ति निर्गुण एकेश्वरवाद की समर्थक है, निर्गुण एकेश्वरवाद की समर्थक होगी, वह विदेशी होगी। बाकी ये मान्यता मानी नहीं जाती इस तरह की, क्योंकि हिंदुओं में भी बहुत से दर्शन, भारत के बहुत सारे दर्शन है जो एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं या निर्गुण का समर्थन करते हैं। तो इस तरह माना नहीं जा सकता, और सिर्फ अवतारवाद को ही स्वदेशी भक्ति मान लिया जाए ये उचित नहीं है। इसलिए बहुत सारे समीक्षक अब इसको नहीं मानते हैं। एक समीक्षक द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा उठाया गया ये बिंदु था, इसी वजह से उन्होंने भक्ति को भी स्वदेशी और विदेशी में बांट दिया कि जो अवतारवाद वाली भक्ति है वो स्वदेशी है और जो एकेश्वरवाद वाली है वो विदेशी है, ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन माना नहीं है। तो इसलिए अगर प्रश्न है तो लिखिएगा, वरना यही लिखना है। तुलसी भक्ति में तीन ही आएंगे, सगुण भक्ति, दास भक्ति और अहेतुकी भक्ति है। भक्ति को स्वदेशी और विदेशी में आमतौर पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, ये क्योंकि अनौचित्यपूर्ण है। तुलसी की राम राज्य की अवधारणा, इससे भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राम राज्य की उनकी अवधारणा क्या है, राम राज्य में क्या क्या गिनते हैं, क्या प्रतिमान है राम राज्य के। तो चलिए देखते हैं तुलसी की राम राज्य में क्या क्या है। पहली चीज तो ये देखेंगे आप कि सभी लोग कैसे हों, संपन्न हों, सुखी हों, निरोगी हों तथा समृद्ध होंगे राम राज्य में। उनकी रामराज की उदाहरणा में लोग कहते हैं सुखी है, संपन्न है, निरोग है तथा समृद्ध है। जैसे देखिए, राम राज राजत सकल धर्म निरत नर नारी, धर्म में सारे लोग निरत है, लगे हुए हैं। और रोग न रोष न दोष दुख, न रोग है न रोष है और न दोष है न दुख है, ये सब चीजें नहीं है। ना तो रोग है रामराज में, न रोष है, न दोष है, न दुख है। सकल पदार्थ चारी, सबको सभी पदार्थ उपलब्ध है।
ये रामराज का उदाहरण है। दूसरा देखिए, दैहिक दैविक भौतिक तापा, न दैहिक ताप है मतलब परेशानियां है, न दैविक परेशानियां है, न भौतिक, न मानसिक परेशानियां है, न भौतिक है, न देहिक परेशानियां है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज काहू नहीं व्यापा, रामराज में ये सब चीजें नहीं होंगी, ऐसा तुलसी का मानना है। एक जो संकल्पना है रामराज की, उसमें ये चीजें होंगी। और देखिए दूसरा जो उन्होंने मानना है, ये परंपरागत दृष्टिकोण है रामराज का। परंपरागत दृष्टि दिखती है कि रामराज में क्या होगा, वर्ण व्यवस्था का पालन होगा। जैसे वर्णाश्रम निज धर्म निरत वेद पथ लोग, और चलहि सदा पामई सुखई, नहीं भय शोक न शोक, न भय है न शोक होगा न दुख होगा। उसका वर्णन किया कि वर्णाश्रम में सारे लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं, उसी के अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो परंपरागत दृष्टि है जो आपके वर्तमान में स्वीकार नहीं की जा सकती है, भेदभाव परक दृष्टिकोण है, आप देखेंगे। इसलिए तुलसी की आलोचना भी होती है, उनके रामराज की आलोचना भी खूब होती है। और क्या होगा, सब उदार सब परोपकारी विप्र चरण सेवक नर नारी, ये भी क्या है, वर्ण व्यवस्था का एक तरह से उदाहरण पालन है, जो कि रामराज की संकल्पना में आता है। इस सब उदार सब परोपकारी विप्र चरण सेवक नर नारी, ये भी आज के समय में मान्य नहीं है कि जातिगत भेदभाव या वर्ण के अनुसार भेदभाव ये माना नहीं जा सकता। आगे देखिए, और तुलसी के रामराज में क्या आता है, ये देखो कि राजा प्रजा का हितैषी हो, राजा प्रजा का सेवक हो, जो कि राजा का वास्तविक कर्तव्य है। राजा मालिक नहीं हो कि मनमाना करे, अत्याचार करे, ऐसा राजा नहीं होना चाहिए। राजा कैसा होना चाहिए, राजा प्रजा का हितैषी हो, सेवक हो। जैसे राम जब राजा बनते हैं तो क्या कहते हैं, राम कह रहे हैं कि जो अनीत कछु भाखों भाई, यदि मैं कुछ अनीत की बात कर रहे हैं, भाखों मतलब बोल रहा हूँ, यदि मैं कुछ अनीत की बात बोलूंगा तो क्या करना आप लोग, तो मोहि बरजू, बरजू मतलब वर्जना करना, रोक देना, तो मोहि बरजू भय बिसराई, तो आप लोग मुझे वहीं पर रोक दीजिएगा, वहीं पर टोक दीजिएगा। ये राम कर रहे हैं, राजा कर रहे हैं। तो ऐसी रामराज की संकल्पना तुलसी ने की है। अभी तक हमने तुलसी की क्या विशेषता पढ़ी, संवेदनात्मक विशेषता पढ़ी, उनके साहित्य का संवेदना पक्ष पढ़ा। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, अब हम लोग तुलसी के साहित्य का शिल्प पक्ष देख लेते हैं। आइए देखते हैं। तुलसी ने प्रबंध काव्य की रचनाएं अलग ज्यादा की हैं। प्रबंध काव्य क्यों ज्यादा लिखे हैं, क्योंकि तुलसी मर्यादा पर ज्यादा जोर देते हैं, मर्यादा पर ज्यादा जोर देते हैं। और मर्यादा का मतलब किससे, अनुशासन से भी लगता है। और अनुशासन किस में ज्यादा होता है, अनुशासन ज्यादा होता है आपके प्रबंध काव्य में। मुक्तक में तो क्या है, स्वच्छंदता ज्यादा है, स्वच्छंदता ज्यादा है मुक्तक में। मुक्तक में स्वच्छंदता अधिक होती है, जबकि प्रबंध में अनुशासन अधिक होता है। इसी यही वजह है कि तुलसी ने प्रबंध काव्य पर ज्यादा जोर दिया है, अनुशासन पर ज्यादा जोर है। मुक्तक उतने नहीं लिखे हैं। जैसे जी लिखा हुआ, मर्यादा पर जोर के कारण प्रबंध काव्य को अधिक महत्व दिया गया है, अधिक वरीयता दी गई है। ये देखिए, रामचरितमानस प्रबंध काव्य में कवितावली, दोहावली, रामलला, नैछु, हनुमान भाव, विनय पत्रिका, ये सब देखिएगा। विनय पत्रिका कैसी रचना है, उसमें एक तरह से ये दिखाया गया है कि राम का दरबार सजा हुआ है और तुलसी अपना संदेश भेज रहे हैं कि प्रभु ऐसा ऐसा करिए, ये कर दीजिए। तो विनय पत्रिका, इसमें कहीं ना कहीं देखेंगे आप मुगल दरबार की झलक मिलती है। अब मुगल दरबार के जो शब्द हैं उनका प्रयोग भी आपको दिखाई पड़ेगा, तो अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रयोग मिलेगा। वैसे भी तुलसी के यहाँ देखेंगे आप कि अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग कुछ मात्रा में मिलता है, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है, ब्रज भाषा का भी मिलेगा, राजस्थानी का मिलेगा, कुछ कुछ टच मिलेगा, पूर्वी भाषा के शब्दों का भी कुछ कुछ मिलेगा, भोजपुरी का, तो सब मिलता है। अब आगे देखते हैं, शिल्प की दूसरी विशेषता क्या है, दोहा, चौपाई, कविता आदि छंदों का खूब प्रयोग हुआ है। आपको जो रामायण में भी देखेंगे कि क्या है, कड़वक बद्ध शैली प्रयोग की गई है। कड़वक बद्ध शैली ये क्या होती है कि 5 या 7 चौपाई के बाद एक दोहा का धत्ता दिया जाता है, उसको बोलते हैं कड़वक बद्ध शैली। तो एक शैली का प्रयोग मिलेगा, मानस में भी मिलेगा। तो दोहा, चौपाई, कविता आदि छंदों का प्रयोग खूब मिलेगा। जैसे ये देखिए, ये क्या है, चौपाई का उदाहरण है कि राजीव नयन धरे धनु सायक, भगति विपत भंजन सुखदायक। राजीव नयन, राजीव मतलब होता है कमल,
नयन मतलब नेत्र, कमल के समान नेत्र वाले, कमल रूपी नेत्र वाले, राजीव नयन। तो यहाँ पर अलंकार कौन सा हुआ राजीव नयन में? यहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है, दोनों के बीच कुछ अंतर नहीं रह गया है, उपमेय और उपमान के बीच राजीव नयन। तो कौन सा अलंकार हुआ? यहाँ पर हुआ रूपक अलंकार। ये रूपक अलंकार को उदाहरण आप देख लीजिएगा। तो राजीव नयन धरे धनुषायक, धनुष बाण को रखे हुए हैं, लिए हुए हैं। राजीव नयन यानी कि राम। राजीव नयन धरे धनुषायक, भक्ति विपत भंजन सुखदायक। भक्तों की विपत्ति को भंज करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं। भक्ति विपत भंजन सुखदायक, और सुख को देने वाले हैं। ऐसे राम का वर्णन हो रहा है यहाँ पर। तो ये क्या है? चौपाई का उदाहरण है। दूसरा ये रूपक अलंकार का उदाहरण आप देख लीजिएगा। भाषा देख लेते हैं। तुलसी ने किस भाषा में रचनाएं की है? लोक भाषा में रचनाएं ज्यादा की हैं। बाकी उनको संस्कृत भी आती है, संस्कृत के प्रकार में विद्वान है, लेकिन उनकी रचनाएं किस पर है? लोक भाषा में है। अवधि में रचनाएं की है या ब्रज भाषा में? कौन सी रचना किस में देख लेते हैं। अवधि में क्या क्या उन्होंने लिखा है? अवधि में रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवय रामायण, राम राम नेचु और रामाज्ञा प्रश्नावली, ये सब किस पे लिखा है? अवधि में लिखा है। ब्रज भाषा में क्या? कवितावली। कवितावली एक तरह से छोटी रामायण आप समझ सकते हैं, उसी तरह की है। उसमें पूरा वैसा प्रबंधात्मकता का ध्यान नहीं रखा गया है। कुछ कुछ जो सर्ग बांटे गए हैं और उसमें कुछ कुछ प्रसंगों का वर्णन है कवितावली में। छोटी रामायण मान सकते हैं। तो कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका मैंने भेजा ही, ये इसमें दरबार लगा हुआ है राम का, और वहां पर तुलसीदास अपनी बात कर रहे हैं, अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, उस भाव से लिखी गई है। दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली और वैराग्य संदीपनी, ये ब्रज भाषा की रचनाएं हैं। तो दोनों ही भाषाओं पर अच्छी पकड़ है तुलसी की, दोनों ही भाषाओं पर बड़ी सुंदर रचनाएं की हैं तुलसी ने, ये देखेंगे। और दोनों संस्कृत का प्रभाव भी, संस्कृत का शब्द भी मिल जाएगा। रचनाओं में अवधि, ब्रजभाषा, अरबी, फारसी शब्दों का प्रयोग मिलता है। जैसे कि देखिए अरबी के कौन कौन शब्द? गुलाम, हराम, जाहिल आदि, ये अरबी के शब्द हैं। फारसी के कौन से? दिल, दाम आदि, ये कौन शब्द है? फारसी शब्द हैं। कवितावली के उत्तरकांड में अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग ज्यादा मिलता है, आप देखेंगे। जैसे दगाबाज, अरब, गरीब, गुलाम, उम्र दराज, मसीत, निबाह, साहिबी, मर्द, खजाना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग आप देखेंगे, आपको खूब मिलेगा। ये आप देखते हैं। और क्या किया गया है? तो अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग तो है ही, साथ में संस्कृत के शब्दों का अवधिकरण भी कर लिया गया है। संस्कृत से शब्दों का क्यों प्रयोग करते हैं कभी? क्योंकि संस्कृत के शब्दों में मिठास ज्यादा है, मधुरता अधिक है, राइमिंग ज्यादा होती है, इसलिए संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर क्या किया है? संस्कृत शब्दों का अवधिकरण कर लिया है, अवधि में ढाल लिया गया, आंचलिकता में ढाल लिया गया है। जैसे संस्कृत का शब्द क्या है? हंसगामिनी, लेकिन यहाँ पर क्या कर लिया? उसको हंसगमनी कर लिया है। इसी तरह से संस्कृत के शब्दों का अवधिकरण कर लिया गया है। और भी कहीं यहाँ पर वंश का भी प्रयोग मिलेगा, कुछ तद्भव शब्दों का प्रयोग मिलेगा, और किसका प्रयोग मिलेगा आप देखेंगे? देशज शब्दों का प्रयोग मिलेगा। जैसे ये उदाहरण देखिए, ये उदाहरण कब का है? कौन सा प्रसंग है? ये उदाहरण जो धनुष यज्ञ का प्रसंग है, धनुष यज्ञ का प्रसंग है। आखिर राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया है, उस समय क्या स्थिति है उसी का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। जब शिव धनुष को राम ने तोड़ दिया है तो उससे बड़ा प्रचंड स्वर हुआ, प्रचंड आवाज आई है शिव धनुष टूटने पर। तो उस आवाज से क्या हुआ? दिगति उर्वी अति गुरुवी सर्व पव्वय समुद्र सर, ये सब देशज शब्द हैं, पुराने अपभ्रंश के शब्द हैं, सब देशज शब्दों देशज भाषा में इस्तेमाल होते हैं। पव्वय जैसे शब्द, पव्वय का मतलब होता है पहाड़, पर्वत, पव्वय पर्वत। दिगति उर्वी अति गुरुवी सर्व पव्वय समुद्र सर, दिगति मतलब डगमगा गई, कौन? पृथ्वी डगमगा गई। सर्व पव्वय, सब अपने ऊपर पृथ्वी क्या समेटे हुए? पहाड़ समेटे हुए, समुद्र समेटे हुए, सरोवर मतलब तालाब समेटे हुए, इन सब को समेटे हुए पृथ्वी डगमगा गई। क्यों डगमगा गई? क्योंकि जब धनुष टूटा तो इतना प्रचंड स्वर हुआ, इतनी तेज ध्वनि निकली, उस ध्वनि की तरंगों से ये सब पृथ्वी, इन सबको जो धारण करती है पृथ्वी, वो डगमगा गई। तो यहाँ पर जो शब्द देखेंगे, उदाहरण इसलिए लिखा है, पव्वय पुराना शब्द है, अपभ्रंश में भी प्रयोग होता रहा है, और फिर अवधि में देशज शब्द की तरह इस्तेमाल होता है। देशज शब्द है, अवधि का अपना शब्द है, ये देखेंगे आप। तो ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग भी खूब मिलेगा आपको। और क्या? ब्याल बधिर तहि कान, ब्याल मतलब सर्प, बधिर मतलब बहिरे हो गए, सांप क्या हो गए? बहिरे हो गए उस आवाज को सुनकर। तहि काल उसी समय, विकल दिग्पाल चराचर, जो हर दिशाओं के दिक्पाल हैं वो क्या हो गए? व्याकुल हो गए, परेशान हो गए। इसका वर्णन देखेंगे आप। तो ये उस समय का वर्णन है।
तो उस समय आप शब्द देखिए कैसे पुराने शब्द मिलते हैं, देशा शब्द मिलती है, तद्भव शब्दों का प्रयोग है, उसका बड़ा अच्छा उदाहरण है आप कि शोभा कारक धर्मों का प्रयोग कैसा है, तो उससे क्या है अलंकारों का प्रयोग बहुत मिलेगा, बड़ा अच्छा सटीक प्रयोग मिलेगा, अलंकारों का प्रयोग बड़ा अच्छा मिलेगा। और आप देखेंगे कि जैसे रीति काल में है तो अलंकारों का प्रयोग जबरन किया गया है विद्वता दिखाने के लिए, लेकिन इस काल में आप तुलसी के यहाँ देखिएगा तो इतना सुंदर प्रयोग मिलेगा, अलंकारों का सुंदर प्रयोग मिलेगा, सटीक प्रयोग मिलेगा। और प्रयोग इसलिए किया गया है ताकि अर्थ को उभारा जा सके, अर्थ को उभारा जा सके, अर्थ सटीक से संप्रेषण हो सके, संप्रेषित किया जा सके, अर्थ को बात को संप्रेषित किया जा सके और अर्थ को सटीकता से उभारा जा सके। इसलिए अलंकारों का प्रयोग तुलसी के यहाँ मिलता है, दिखावे के लिए, चमत्कार प्रदर्शन के लिए आपको देखिएगा प्रयोग नहीं मिलता। जैसे कि ये देखिए सुंदरकांड का ये बिंब का भी बड़ा अच्छा प्रयोग है, आप इसमें अलंकार भी देख सकते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार का कैसे प्रयोग किया गया है वो भी देख सकते हैं आप, दोनों का मिलेगा, अतिशयोक्ति अलंकार भी, बिंब का प्रयोग भी मिलेगा। देखिए कैसे बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, ये वर्णन किस समय का है, जब हनुमान के पूंछ में आग लगा दी गई, हनुमान के पूंछ में जब आग लगवा दी रावण ने, आग लगा दी गई, तो उसके बाद हनुमान ने जो उछल उछल कर पूरे लंका में आग लगा दी, घर घर में आग लगा दी, लंका के राक्षसों में घर में आग लगा दी। उसी समय का वर्णन है कि लंका कैसे धू धू करके जल रही है, उसके वर्णन। बालदी मतलब पूंछ, बालधी विशाल बड़ी लंबी पूंछ है, बड़ी पूंछ है, विकराल ज्वाल जाल मानो, और उसकी वजह से कैसे आग की लपटें उठ रही हैं, विकराल लपटें उठ रही हैं, बड़ी बड़ी लपटें, कि बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, ज्वाल मतलब आग, ज्वाल जाल मानो लंक लीलबे को काल रसना पसारी है। ऐसा लगता है कि लंक लीलबे को काल रसना पसारी है, लंका को निगल जाने के लिए काल ने क्या किया है, अपनी जीभ फैला दी है, काल ने अपनी जीभ फैला दी है लंका को लीलने के लिए। भाई ये बिंब देखिए, तो बिंब का बड़ा सटीक उदाहरण है पलिचित। तो ये दूसरा आप देखिए कि बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलबे को काल रसना पसारी है। तो इसमें क्या है कि संदेह किया जा रहा है, आप देखेंगे उपमेय में उपमान का संदेह किया जा रहा है, तो यहाँ पर अलंकार कौन होगा, वो तो प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है, ये मानव शब्द उसी को प्रस्तुत कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण हुआ। आगे देखें ये ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि कहनो व्योम वीथिका, आसमान में आकाश गंगा में क्या है, भरे हैं भूरी धूम केतु। ऐसा लग रहा है कि आप आसमान की वीथिका में क्या हुआ, धूमकेतु भर गए हैं, वीर रस वीर तलवार से उधारी है, या तो आसमान में धूमकेतु भर गए हैं, या फिर क्या है वीर रस से वीर भर करके, वीरता से भर करके किसी वीर पुरुष ने, किसी वीर सैनिक ने क्या की है, तलवार से उधारी है, अपनी तलवार निकाल ली हो, तो ऐसा दृश्य दिखाई पड़ रहा है, उससे चिंगारियां निकल रही हो, इसकी कल्पना की है। तो अब देखिए इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, ये तो हमने बोला कि उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण तो है ही है, आप उसके लिए कोटेशन कर सकते हैं। ये पूरी रचना में आपको अतिशयोक्ति अलंकार भी मिलेगा, जिस तरह से कल्पना की गई है, तो अतिशयोक्ति अलंकार का भी है उदाहरण है, आप देख सकते हैं। तीसरा बिंब बड़ा अच्छा है, बिंब का भी उदाहरण है, ये आप देखेंगे। तो तीन जगह आप कोटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, तीन जगह कोटेशन का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए सुंदरकांड का उदाहरण है, बिंब का प्रयोग देखिए कितना सुंदर प्रयोग मिला है। ये देखिए बालकांड का, ये कब का जिक्र है, राम सीता विवाह का जिक्र है। तो उसमें राम और सीता बैठे हुए हैं और सीता अपने जो कंगन पहने हुए हैं, कंगन के नग में राम का प्रतिबिंब देख रही हैं और उसमें इतना खो गई हैं कि उन्हें बाकी जगत की चिंता नहीं महसूस हो रही, बाकी की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही हैं। ये देखिए वो हाथ हिलाना भी भूल गई हैं, इतनी खो गई हैं उसमें। अब देखिए राम को रूप निहारत जानकी, जानकी मतलब जनक की पुत्री जानकी, जनक की बेटी थी सीता, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, जानकी बोला जाता है। तो राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, जो कंगन है पहने हुए हैं उसकी नग की परछाई में राम का रूप देख रही हैं। और उससे क्या हो रहा है, याते सबे सुधि भूल गई, इससे सारी सुध बुध भूल गई हैं। कर टेक रही, हाथ को जिस तरह किए हुए हैं उसी अवस्था में हाथ को लिए बैठी हैं। कर टेक रही पलटा रखना है, पलक भी झपका नहीं रही है। ये क्या है, बिंब का बड़ा सुंदर उदाहरण है, आप देखिए।
आगे देखें, प्रतीकों का प्रयोग भी तुलसी के काव्य में मिलेगा, खूब मिलेगा। जैसे ये देखिए, तुलसी पावस, पावस मतलब बरसात, वर्षा ऋतु है। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। जो कोयल कब बोलती है, बसंत ऋतु में कोयल बोलती है, बरसात में नहीं बोलती, आप देखेंगे। ये तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, कोकिलों ने मौन धारण कर लिया है बारिश के समय। क्यों? अब तो दादुर बोली है। अब कौन बोलेगा? दादुर यानी मेढक। अब तो मेढक के बोलने का समय है, अब तो मेढक ही बोलेंगे। अब तो दादुर बोली है, हमें पूछिए कौन, इस समय हमको वाला कौन पूछेगा। तो ये प्रस्तुत में को अप्रस्तुत देश का क्या है, तुलसी ये कह रहे हैं कि जब बुरा समय आएगा तब क्या होगा, जो दुर्जन लोग हैं उन्हीं की आवाज सुनी जाएगी, बुरे लोगों की आवाज ही सुनी जाएगी। इस समय भला हम जैसे सज्जन लोगों की आवाज कौन सुनेगा, कौन हम लोगों को भाव देगा, कौन हम लोगों को महत्व देगा। तो ये तुलसी बोलना चाहते हैं अप्रस्तुत रूप में। तो ये क्या है, यहाँ पर चाहे कोकिल हो, चाहे दादुर हो, ये चाहे पावस हो, ये क्या प्रतीक रूप में इस्तेमाल हुए हैं यहाँ पर। ठीक, अब देखते हैं हम लोग आगे संवाद शैली का प्रयोग। ये आप देखेंगे संवाद शैली का प्रयोग तुलसी के यहाँ किस तरह किया गया है। ये वर्णन कब का है, जब राम को, आप देखेंगे राम को क्या हो गया, वनवास हो गया है। राम को क्या हुआ है, वनवास हो गया है 14 वर्ष का। तो राम वनवास के लिए निकल गए हैं। उसी समय का जिक्र है कि सीता भी उनके साथ जा रही हैं। या सीता कौन है, राजकुमारी है, रानी है, राम की पत्नी है, वो रानी है। अब उनको कहाँ जाना पड़ रहा है भाई, जंगल जंगल पैदल जा रहे हैं लोग। तो उसी समय का वर्णन है कि पूछत ग्राम वधु शीसों, तो ग्राम वधु, गांव की कोई स्त्री है, वो सीता से पूछ रही है, कहो सांवरे से सखी रावरे कौन है, जो सांवला सा पुरुष तुम्हारे साथ जा रहा है वो आखिर कौन है। पूछ रही, गांव की स्त्री पूछ रही है। तो सुधी सुंदर बैन सुधारत, उसकी सुंदर बातों को सुनकर जो अमृत बरसा रहे हैं, सुधी सुंदर बैन सुधारत साने, सयानी है जानकी जानी भली। क्या बोल रही है, कैसे बता रही है, जानकी यानी सीता, जानकी का मतलब है सीता जो कि सयानी है, वो कैसी बता रही है, सीता किस तरह से बता रही है राम के बारे में। तिरछे करी नयन देसैन तुम्हें समझाए कछ मुस्काए चली है। राम ने सीता ने तिरछे नेत्र किए और मुस्कुरा दिए। अर्थात उन्होंने बिना बोले, संवादी ने देखिए कि बिना बोले सिर्फ चेष्टाओं से ही बोल दिया कि श्री राम मेरे पति हैं। बिना मुंह खोले ही उन्होंने अपनी चेष्टा से ही संवाद कर लिया। उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। देखिए कितना सुंदर वर्णन है कि तिरछे करी नैन, मैंने वो तिरछा करके देसैन तुम्हें समझाए कछु मुस्काए चली, मुस्कुरा करके सीता चल दी। इसका वर्णन किया जा रहा है। तो ये बिंब का भी बड़ा अच्छा प्रयोग है, आप देखेंगे बिंब में भी ये कोटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं आप संवाद योजना में, कि मौन रहकर भी कैसे, मौन की भाषा का कैसे प्रयोग किया जाता है, उसमें भी आप ये कोटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे चेष्टाओं से, चेष्टाओं का कैसे वर्णन किया जाता है, चेष्टाओं का वर्णन कैसे किया जाता है, ये भी आप देख सकते हैं। देखिए अयोध्या कांड का दृश्य है। आगे देखते हैं, तुलसी के यहाँ लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग भी खूब मिलता है। और कवितावली की भाषा में तो ये प्रयोग और भी मात्रा में है, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग। जैसे आपने मुहावरा पढ़ा होगा कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लोकोक्ति है ये देखिए उसका प्रयोग। धोबी को सो कुकर, ना घर को ना घाट को, उसी का प्रयोग तुलसी ने किया है इसमें कवितावली की भाषा में। आगे देखते हैं नाद सौंदर्य। नाद सौंदर्य कविता के लिए बड़ी आवश्यक चीज है। क्यों नाद सौंदर्य क्यों आवश्यक चीज है? नाद सौंदर्य कविता के लिए क्यों आवश्यक है? नाद सौंदर्य इसलिए आवश्यक है क्योंकि नाद सौंदर्य से क्या आती है, कविता में गेयता आती है। कविता गाई जा सकती है। जब गाई जा सकेगी कविता तो एक जबान से दूसरी जबान, एक मुंह से दूसरे मुंह तक आसानी से चली जाएगी। और उस समय भी उस जनता के बीच में भी, जो जनता अनपढ़ है, निरक्षर है, जनता लिख पढ़ नहीं सकती, वैसी जनता के बीच में गेयता ही एकमात्र कारक है कि कविता प्रसिद्ध हो सकती है, कविता प्रसारित हो सकती है, उसका प्रसार हो सकता है। तो उसके लिए गेयता अनिवार्य है। तो नाद सौंदर्य से क्या आता है, गेयता आती है। और गेयता का महत्व क्या है, ये मैंने अभी बताया। तो नाद सौंदर्य से गेयता आती है। दूसरा, जो उस पर रचना पर, ये पाठक पर प्रभाव बड़ा अच्छा पड़ता है उससे। कुछ जो ध्वनियाँ है, प्राकृतिक ध्वनियाँ हो या जो ध्वनियाँ है, उनका असर पड़ता है उसके मन पर, तो एक सकारात्मक प्रभाव बजता है। तो उस प्रभाव
भी पाठक पर पड़ता है या श्रोता पर पड़ता है, जिससे कि कविता की आयु बढ़ती है, वो उसके दिमाग में बैठ जाती है। गीता से भी कविता की आयु बढ़ती है, और जो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है ध्वनियों की वजह से, उससे भी कविता की आयु बढ़ जाती है, क्योंकि लंबे समय तक कविता याद रखी जा सकती है। संगीतबद्ध कविता होगी तो लंबे समय तक गाना देखिएगा आप, अच्छे संगीत वाला गाना लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो ये नाद सौंदर्य का फायदा है, लाभ है। आप देखिएगा यहाँ पर कैसे कैसे नाद सौंदर्य, ये शिथिल अंग पग मग डग डोलहि विह्वल वचन प्रेम बस बोले, इसमें कैसी लय है, देखिए लय भी है, तुकबंदी भी है, बोला ही डोला ही, इसमें लय कैसे विद्यमान है, कितनी सुंदर लय है, वो आप देखेंगे। इसी तरह देखेंगे नाद सौंदर्य में आप कि जगह जगह पर रागों का वर्णन भी कर दिया है तुलसी ने। उन्होंने बताया कि इस जगह पर ये राग है, ऐसा भी वर्णन किया है। बहुत सारे पदों में आप देखेंगे कि रागों का वर्णन भी कवि ने किया है, राग के आधार पर ही उन्होंने पदों की रचना की है तुलसी ने, ऐसा आप देखेंगे। इसमें देखिए जैसे अब इसका उदाहरण देखिए, नाद सौंदर्य का उदाहरण देखिए, गीता का उदाहरण देखिए। ये तो तुकबंदी है, दारूणम कंजारूणम, ये सुंदर भजन है जो अक्सर सुबह सुबह आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूणम। ये देखिए इसमें कितनी सुंदर गीता है, कितना सुंदर नाद सुंदर है। ये तो ध्वनि देखिए, हर जगह नव आ रहा है, नव कंज लोचन कंज मुख, कंज यहाँ भी है, यहाँ भी कंज है, यहाँ भी कंज है, किस तरह से ध्वनिया। तो एक तो अनुप्रास अलंकार हुआ, यहाँ पर देखिएगा तो अनुप्रास अलंकार के लिए भी कोटेशन है, गीता मिलेगी, इतनी सुंदर गीता है, नाद सौंदर्य इतना सुंदर है, इसका संगीतात्मकता इतनी है इसमें, ये आप यहाँ पर देखेंगे। उसका भी उदाहरण है, तो नाद सौंदर्य का भी उदाहरण है, और ये देखेंगे आप कि उसका भी उदाहरण है, अनुप्रास अलंकार का भी उदाहरण है कि श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूणम। तो अनुप्रास अलंकार तो इसलिए कि काका कंज कंजा रहा है, दूसरा ये है कंज लोचन, आप देखेंगे कंज मुख कंज पद, आंख कैसी है, कंज लोचन, कमल रूपी आंख है, कमल रूपी मुख है। तो जो कंज लोचन है, कंज और लोचन में क्या है, कोई अंतर नहीं बचा, दोनों के बीच भेद रहित आरोप है, कंज और लोचन में कोई फर्क नहीं बचा। ये चरण कमल, वैसे राजीव नयन, वैसे कंज लोचन। तो यहाँ पर अलंकार कौन सा हुआ, यहाँ पर कंज लोचन में रूपक अलंकार है, ये याद रखिएगा। तो रूपक अलंकार का भी ये बड़ा सुंदर उदाहरण है, ये देखिए। बाकी अनुप्रास का तो है ये भव भय भा भा, ये कंज कंज है, वो सब अनुप्रास अलंकार का उदाहरण तो है ही। ये रूपक अलंकार का भी है, कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद, ये सब क्या है, रूपक अलंकार है। और नाद सौंदर्य गीता का उदाहरण तो है ये। तो इस तरह हमने देखा क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने पढ़ा कि तुलसी का एक तो जीवन परिचय, उनके में कैसा उनका जीवन गुजरा, उसका क्या क्या प्रभाव है रचना पर। उसके बाद हमने पढ़ा कि तुलसी के साहित्य का संवेदना पक्ष हमने पढ़ा। संवेदना पक्ष में क्या क्या उनका दृष्टिकोण है, जो समन्वयवादी भावना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह अक्सर तुलसी की प्रासंगिकता में आप वो लिख सकते हैं, या अलग से भी समन्वयवादी भावना पूछी जा सकती है, वह एक महत्वपूर्ण पहलू है, वो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। तो वो आप देखा आपने। उसके बाद संवेदना में और जो ढेर सारे पक्ष हैं वो देखे आपने। उसके बाद हमने क्या देखा, शिल्प पक्ष देखा, तुलसी की भक्ति पद्धति देखी कैसी है, सगुण भक्ति, दास भक्ति, किस तरह की भक्ति है वो हम लोगों ने समझी। उसमें साहित्य के जो शिल्प पक्ष है उनका वो देखा हम लोगों ने, अवधि कैसी है, लोक भाषा का प्रयोग कैसे कैसे हुआ, अलंकार कैसे हैं, वो सब ने पढ़ा। भक्ति पढ़ ही चुके हैं। अब ये देख लेते हैं हम, या समझ लेते हैं थोड़ा सा कि प्रासंगिकता कभी कभी तुलसी की पूछ लेंगे, और आलोचना कहाँ कहाँ होती है तुलसी की, वो भी हमने बोला। नारी और शूद्रों के प्रति जो परंपरागत दृष्टिकोण है या वर्ण व्यवस्था के प्रति जो दृष्टिकोण है, उसके चलते तुलसी की आलोचना भी बहुत होती है। प्रासंगिकता में वैसे तो जो प्रासंगिकता लिखते कैसे हैं पहले ये बता देता हूँ आपको, बाकी तो आप खुद भी कर लेंगे। प्रासंगिकता में क्या लिखा जाता है कि जो संवेदना के बिंदु है वो वर्तमान में कैसे प्रासंगिक है वो हम देखते हैं। संवेदना के बिंदु हुई, मुख्यतः संवेदना के बिंदु ही आते हैं। शिल्प के बिंदु में क्या आएगा, शिल्प के बिंदु में अक्सर ये आता है कि लोक भाषा का प्रयोग है कि नहीं है। लोक भाषा, क्योंकि जितना जनता के करीब कविता हुई तभी महत्वपूर्ण होगी, तो लोक भाषा का जैसे प्रयोग किया गया ये महत्वपूर्ण है, ये प्रासंगिक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। वरना अधिकांश बिंदु आएंगे जो आपके यहाँ, ये संवेदना के बिंदु ही आएंगे। संवेदना में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो समन्वय वाला पक्ष है,
किस किस के बीच में पारिवारिक समन्वय, स्त्री पुरुष के बीच में समन्वय, विभिन्न वर्गों के बीच में समन्वय, भोग और त्याग के बीच में समन्वय, राजा और प्रजा के बीच में समन्वय, वो सारा जो समन्वय पक्ष आपने देखा वो सब बिंदु यहाँ लिखने पड़ेंगे, प्रासंगिकता में आएंगे समन्वय वाले बिंदु। उसके अलावा भी संवेदना के जो जो बिंदु आप देखे वो कहीं ना कहीं से आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप प्रासंगिकता लिखेंगे। प्रासंगिकता ऐसे ही लिखी जाती है। तो ये बिंदु हमने देखे। जब प्रासंगिकता में आप ये सब लिखेंगे और बाकी शिल्प में लोक भाषा वाला तत्व आप लिख सकते हैं। तो आज हमने तुलसी की जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, कहाँ का प्रश्न उठता है, वो सब हमने देख लिए हैं। और तुलसी का जो 2 टॉपिक हमारे साथ हैं हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में, कौन कौन से, एक तो आप रामचरितमानस का सुंदरकांड और कवितावली का उत्तरकांड, दोनों हम लोगों के सिलेबस में है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेंगे, वो आप पढ़ेंगे। और आज के दिन हमने तुलसी से संबंधित जो जो चर्चा थी वो कर ली है। अगली वीडियो में हम नई चीज लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।